चलिए दोस्तों, आज रीजनिंग पढ़ा रहे थे तो रीजनिंग में क्वेश्चंस भी दिए थे 10, उसको सॉल्व भी करा दिए थे। 10 क्वेश्चन था जो बिल्कुल क्या था, बेसिक क्वेश्चंस था, जैसे फॉरवर्डिंग, रिवर्स, क्रॉस। ये 3 मेथड हम लेटर कोडिंग का पढ़ा दिए और तीनों से क्वेश्चंस भी करा दिए। जितना टाइप से क्वेश्चन दिया, अब आशा करते हैं कि आप लोग बुक से भी ट्राई किए होंगे बनाने का, बुक से भी बन गया होगा क्वेश्चन। और आगे क्या बताए थे कि लेटर कोडिंग में टोटल कितना लॉजिक पढ़ाएंगे, 7 लॉजिक पढ़ाएंगे। अब बच के इतना गया, 4 लॉजिक बच गया। वो 4 लॉजिक बहुत सिंपल है, उसमें कुछ जोड़ घटाव करने की जरूरत नहीं पड़ता है। तो जोड़ घटाव जो मतलब कहने का मतलब हुआ कि कुछ ऐड या कुछ घटाना, यानी कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट, मतलब कुछ प्लस या कुछ माइनस करना था। तो बस यही 3 नियम से, यही 3 लॉजिक में करना था। फॉरवर्डिंग, रिवर्स, क्रॉस, यही में करना था, जोड़ना घटाना इसी में। अब आगे जो भी क्वेश्चंस रहेगा उसमें कुछ जोड़ घटाव करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। जैसे अब रीजनिंग हम पढ़ा रहे थे ना जी, सब्जेक्ट का नाम है रीजनिंग, RONING, रीजनिंग। अब रीजनिंग में हम लेटर कोडिंग पढ़ा रहे थे, और लेटर कोडिंग में हम 3 लेटर कोडिंग पढ़ा रहे थे। लेटर कोडिंग, और लेटर कोडिंग में 3 लॉजिक पढ़ा चुके हैं। क्या क्या? फॉरवर्डिंग, रिवर्स, क्रॉस। अब चौथा लॉजिक इसमें पूछता है क्वेश्चंस, पोजीशन बेस्ड क्वेश्चन। पोजीशन बेस्ड क्वेश्चंस, पोजीशन बेस्ड क्वेश्चन पूछता है जी। इसमें चौथा लॉजिक जो हुआ, क्या हुआ, पोजीशन बेस्ड क्वेश्चंस होता है। तो अब पोजीशन बेस्ड में कुछ नहीं करना रहता है, केवल ध्यान दीजिए उसमें कुछ जोड़ने घटाने की जरूरत नहीं है। जैसे अब क्वेश्चंस रहेगा कि देखिए, अब एग्जांपल दे देते हैं। इसमें क्वेश्चंस है कि MOTHERS, मान लो कि ये क्वेश्चन है। मदर्स को कोड किया जा रहा है, मदर्स को कोड किया जा रहा है, मदर्स को कोड किया जा रहा है SREHTOM से। तो बताइएगा कि ब्राउट को कैसे कोड करेंगे, BROUGHT, ब्राउट को कैसे कोड करेंगे। अभी क्वेश्चंस आया, अभी क्वेश्चंस देखिए, पोजीशन बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं, ना जो कुछ जोड़ना है ना कुछ घटाना है। तो सिंपल सी बात को इसको पकड़ लेना है कि भाई पहले इसमें लॉजिक ढूंढते हैं क्या होता है। तो हम लॉजिक जो पहले पढ़े थे उस पर हम खोजेंगे तो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि इसमें लॉजिक क्या है, पोजीशन बेस्ड है। क्योंकि इसमें देखिए कुछ एक्स्ट्रा जो भी कोड किया हुआ रहेगा, जो भी इसमें लॉजिक रहेगा, देखो कुछ एक्स्ट्रा लेटर नहीं रहेगा। अब एक्स्ट्रा लेटर नहीं रहेगा, कैसे पहचानेंगे, देखेंगे एम है तो एम ही है, ओ है तो वही है, टी है। कहने का मतलब कि इसी से कुछ रिलेटेड है, मतलब यही जो लेटर दिया हुआ है वही लेटर से क्या है, रिलेटेड है, बाहर से कोई लेटर नहीं जुटा हुआ है। तो हम जब इस तरह के देख लेंगे क्वेश्चन, तो क्या दिमाग में हमको आएगा कि डायरेक्ट क्या क्वेश्चन है, पोजीशन बेस्ड है, क्योंकि इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं जोड़ा हुआ है। एम है तो एम है, ओ है तो ओ है, टी है तो टी है, एच है तो एच है, ई है तो ई है, आर है तो आर है, और एस है तो एस है। तो हम सिंपल से पकड़ लेंगे कि पोजीशन बेस्ड है। कितना आसान होगा देखना बनाना। इसको कुछ नहीं करेंगे, नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7। अब देखेंगे किसको कैसे लिखा है, 1 2 3 4 5 6 7 लिखा है। अब इसको कोडिंग देखो तो क्या किया है, एस जो है यहाँ कितना नंबर पर है, 7 नंबर पर है। तो 7 6 5 4 3 2 1। तो जैसे इसको किए वैसे उसको कर देंगे। अब इसमें कोई पोजीशन नहीं याद रखेंगे जी, अभी लेटर का पोजीशन नहीं, इसमें केवल देखेंगे क्या किया है कि इधर से लिख दिया है, फिर इधर से घटते क्रम लिख दिया है, बस वही लॉजिक इसके साथ फिट कर देंगे। तो 1 2 3 4
5 6 7 है ना जी। इसमें भी 7 लेटर है, इसमें भी 7 लेटर है। अब कुछ नहीं करना है, कुछ करना है, कुछ नहीं करना है, इसको लिख देंगे 7 6 5 4 3 2 1। तो 7 पे क्या है इसमें टी, 6 पे क्या है एच जी यू ओ आर बी। आंसर कितना आसान है ना, आसान सिंपल है कि नहीं है, इसमें कुछ ऐड करना नहीं है। अब फिर अगला इसी तरह से क्वेश्चन और देते हैं, ये पहला क्वेश्चन हुआ। अब दूसरा क्वेश्चन दे देते हैं। इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, दूसरा क्वेश्चन मान लो कि रहेगा कि दूसरा क्वेश्चन रहेगा कि FATHER फादर्स को कोड किया जा रहा है, फादर को कोड किया जा रहा है REHTAF से। तो बताइएगा बताइएगा कि बताइएगा कि एलिफेंट को कैसे कोड करेंगे। ELEPHANT एलिफेंट को कैसे कोड करेंगे। देखिए सिंपल सी लॉजिक को ढूंढ लेना है। तो लॉजिक क्या है, इसको ढूंढने के लिए क्या बताए थे कि लॉजिक ढूंढने के लिए क्या कुछ नहीं करना है, इसमें कुछ याद नहीं, कुछ प्लस माइनस नहीं, जो लेटर ऊपर है वही लेटर से कोड किया हुआ है, यानी पोजीशन बेस्ड क्वेश्चन है। जो लेटर ऊपर रहेगा, जो लेटर नीचे से कोडिंग किया हुआ है, इसका मतलब है कि पोजीशन बेस्ड क्वेश्चन है। पकड़ लेना है लॉजिक को, सोचना ही नहीं है इसमें। तो 1 2 3 4 5 6। अब इसको देखेंगे, देखो क्या लिखा हुआ है 6 5 4 3 2 1। उसी तरीके से इसको लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो क्या है जी, देख ले रहे हैं ना कि इसका इधर से इधर किया, फिर इधर असेंडिंग में कर दिया, फिर इसको डिसेंडिंग वही नंबर को काउंट करके कर दिया। तो इसको कर देंगे, क्या लिख देंगे 8 7 6 5 4 3 2 1। 8 नंबर पर क्या है टी, 7 नंबर पर एन, 6 नंबर पर ए, 5 नंबर पर एच, 4 नंबर पर पी, 3 नंबर पर ई और 2 नंबर पर एल, 1 नंबर पर ई। आंसर कितना सिंपल है कि नहीं सिंपल। आपको सोचना ही नहीं, पोजीशन बेस्ड क्वेश्चन है तो पोजीशन बेस्ड के लिए कुछ सोचना ही नहीं है 1% भी। अब तीसरा क्वेश्चन इसी में रहेगा। अब इसी में मान लो कि तीसरा क्वेश्चन दे देते हैं हम इसीलिए हर लॉजिक से 2-3 क्वेश्चन का दे दिया कि दिमाग में बैठ जाए, फिट हो जाए कि अब हमको इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो टेंशन नहीं होगा। अब देखते हैं अगला। अब अगला क्वेश्चन मान लो कि रहेगा कि अगला क्वेश्चन है कि BRAZIL ब्राजील को कोड किया जा रहा है LIGARB से। तो कहेगा कि पाकिस्तान को कैसे कोड करेंगे जी, PAKISTAN पाकिस्तान, ऐसे ना होता है पाकिस्तान को कैसे कोड करेंगे। तो सिंपल सी भाषा जान रहे हैं हम लोग, क्या जान रहे हैं इसमें कोई जो लेटर भाई वो है वही लेटर से कोड किया हुआ है। तो पोजीशन बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें सोचना ही नहीं है कुछ, डायरेक्ट यहाँ क्या लिख देंगे 1 2 3 4 5 6। देखेंगे कि क्या लिखा है 6 नंबर पर है 6 5 4 3 2 1। उसी तरीके से इसको नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। इसको से कर देंगे 8 7 6 5 4 3 2 1। 8 नंबर पर क्या है NATSIKAP। आंसर कितना सिंपल है कि नहीं। अब इसी तरह से पोजीशन बेस्ड क्वेश्चन होगी। अब करीब करीब क्लियर हो गया, अब कुछ तो करने की जरूरत नहीं। अब अगला क्वेश्चन मान लो कि दे देते हैं, एक और बना दो कि कह देगा कि अब इसमें देखो कि कोई जरूरी नहीं कि असेंडिंग में पेयर करके भी बढ़ा घटा सकता है। मतलब पेयर करके करने का मतलब कि 8-10 गो है तो 4 गो के पहले कर देगा, फिर 4 गो के कर देगा, मगर काम करेगा वही। जैसे अब क्वेश्चन एक क्वेश्चन देते हैं RAM क्वेश्चंस कुछ मन अपना सेट कर दे रहे हैं। जैसे क्वेश्चन रहेगा कि REASONING रीजनिंग। रीजनिंग को कोड किया जा रहा है, रीजनिंग को कोड किया जा रहा है OOSING
OSAER से, रीजनिंग को कोड किया जा रहा है OSAER से, फिर GING से। ठीक है, इस तरह से अब क्वेश्चन आ गया। अब यहाँ थोड़ा सा दिमाग कुछ नहीं करना है। अब रीजनिंग को कोड किया जाए इतना तो कह देगा कि फिजिक्स को कैसे कोड करेंगे, PHYSICS, यानी फिजिक्स को कैसे कोड करेंगे। तो सिंपल सी भाषा में पकड़ लेना है कि भाई जैसे जैसे कर रहा है वैसे वैसे कर देंगे, जैसे लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। अब देखेंगे कि यहाँ कैसे कैसे लिखे हुए हैं। तो पहले क्या लिखा है, पहले 5 उठाया तो 5 को लिख दिया है, फिर क्या लिख उठाया है 4, तो 4 को लिख देंगे, फिर क्या उठाया है 3, फिर क्या है 2 1, फिर क्या उठाया है 9, फिर क्या उठाया है 7, फिर क्या उठाया है 6 लिख दिए, फिर क्या उठाया है, छुटका है क्या जी, 2 4 6, 2 4 6, ठीक है 6, और फिर क्या उठाया है 9। जिस तरह से किया है वैसी तरह इसको कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7। कहने का मतलब एकदम लॉजिक जैसे है वैसे कर देना। जैसे देखो इसमें क्या किया है, पहले 5 को लिखा है तो पहले 5 को लिख देंगे, पहले क्या लिखा है 5, फिर क्या लिखा है 4, फिर 2 1, तो 5 4 2 1 है कि नहीं है। उसके बाद क्या लिखा है, उसके बाद 7, क्योंकि सबसे ज़्यादा वाला लिखा है, फिर क्या लिखा है 6 7 6, 5 को तो लिखेंगे तो बस इतना ही लेटर को कोड करेंगे। देखो इसमें क्या 9 लेटर था, तो 9 ही लेटर का क्वेश्चन पूछेगा। यहाँ थोड़ा सा अथी क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ 7 लेटर हम पूछे। अब जितना आगे पूछेगा उतना चलते चला जाएगा। अब लिख देंगे कि 5 नंबर पर क्या आ रहा है, ISYHP, और 7 नंबर पर क्या है SC, आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चंस पोजीशन बेस्ड में भी उलझाता है, तो उलझना नहीं है, केवल देख लेना है कि अच्छा क्वेश्चंस पोजीशन बेस्ड है, सेम लेटर टू है, तो हमको कोई कठिनाई नहीं होगा, हम बना देंगे सभी क्वेश्चंस। करीब करीब अब पोजीशन बेस्ड समझ में आ गया होगा सभी लोगों को, कोई टेंशन नहीं होगा इसमें। नोट डाउन भी कर ही लिए होंगे सब लोग क्वेश्चंस को। तो पोजीशन बेस्ड चौथा लॉजिक खत्म हो गया, अब पांचवा लॉजिक। अब आता है पांचवा लॉजिक, लेटर कोडिंग का पांचवा लॉजिक अपोजिट लॉजिक होगा। इसमें क्या होगा अपोजिट, पांचवा लेटर कोडिंग का पांचवा लॉजिक क्या था, अपोजिट। अपोजिट पैटर्न कहें या अपोजिट लॉजिक कहें, अपोजिट पैटर्न, अपोजिट पैटर्न पांचवा में ही ना बताए थे जी, अपोजिट पैटर्न। अब इसमें क्या करना है, ये भी देखो एकदम सिंपल है। पहला क्लास, एकदम पहला क्लास में जाके देखना सब लोग, उसमें हम अपोजिट याद करवाए थे इनवर्स कि ए के क्या होगा जेड, बी के क्या होगा वाई, सी के क्या होगा एक्स, डी के क्या होगा डब्ल्यू, ई के क्या होगा भी। इस तरह से याद करा दिए थे। तो वही जो याद करा दिए थे वही चीज एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि ए का अपोजिट क्या होता है जी जेड, यानी ए टू जेड याद करवाए थे ना, ए का जेड ए टू जेड, बी का वाई यानी वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, फिर ई का भी, फिर एफ का यानी एफ यू है ना, फादर अंकल याद करिए, सभी लोग याद किया था। जी का बताओ जीटी रोड, सब लोग को याद करवाए थे। जी ई एफ जी एच के हाई स्कूल, आई के अपोजिट क्या था जी इंडियन रेलवे। ये सब अपोजिट है एक दूसरे का, है कि नहीं है। नीचे आ रहा है ना सब साफ, अच्छा ये नहीं आ रहा है तो ऊपर लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये सब अपोजिट पहले ही क्लास में करा दिए थे ताकि याद हो जाए सभी को।
अब देखो फिर GT और जी के बाद क्या आता है H, तो H क्या हो जाएगा हाई स्कूल। फिर I के बाद I आता है I के R, फिर I के बाद जे के Q, JQ एक ताश के गड्डी में भी आता है। के बताइए कुणाल पांड्या बताए थे ना, के पी या तो पी के मूवी। फिर जो के बाद क्या आता है एल, एल के क्या होता है लो, ओ एल के ओ यानी लो बोलते हैं ना हम लोग लो। फिर एम एन, यही टोटल अपोजिट है कि नहीं है। आप सब अपोजिट यहाँ लिख दिए। ऐसे तो सब लोग याद करीब करीब, अगर जो क्लास कंटिन्यूअस देख रहा होगा पढ़ रहा होगा वो याद हो गया होगा उसको अपोजिट। अब उसको टेंशन ही नहीं है, तो ये अपोजिट पैटर्न पढ़ने के लिए कोई टेंशन नहीं है उसको। अब क्वेश्चन देखो किस तरह से पूछता है। अब क्वेश्चन पूछ देगा, क्वेश्चन पूछेगा कि बताइएगा कि KING किंग, किंग को कोड किया जा रहा है, किंग को कोड किया जा रहा है PRMT से, PRMT से। तो पूछ देगा कि SILK, कितना सिंपल है जी, देखते क्वेश्चन पकड़ लेंगे। हाँ ये तो अपोजिट पैटर्न है। क्या है अपोजिट पैटर्न है, सोचना है इसमें, कलम उठाने की जरूरत पड़ेगा ही नहीं पड़ेगा, दिमाग में डायरेक्ट बात पहले ही हम पहले क्लास में याद करा दिए थे, तो इसमें याद करने की जरूरत, याद रहेगा, कलम उठाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। एस के अपोजिट क्या होता है जी HIK RLK OKK P, आंसर। कितना सॉल्व हुआ कि नहीं, कुछ नहीं सोचना है, कुछ सोचना ही नहीं है। जो इस लेटर कोडिंग में जो बढ़िया से सोचना है पढ़ना है तो केवल फॉरवर्डिंग रिवर्स क्रॉस, बाकी तो एकदम सिंपल है, हलवा है सब। देखो फिर दूसरा क्वेश्चन देंगे तुरंत बनाएगा तुम सब फट से, कर जरी ही नहीं लगेगा। दूसरा क्वेश्चन अगर देते हैं कि PHYSICS, अगर फिजिक्स को कोड किया जा रहा है KSBHRXH से, तो बताइएगा कि मदर्स को कैसे कोड करेंगे, MOTHERS, मदर्स को कैसे कोड करेंगे। कितना सिंपल है जी, डायरेक्ट देखेंगे ना, P के उल्टा K, H के उल्टा S, Y के उल्टा B, S के उल्टा H, I के उल्टा R, C के उल्टा X, S के उल्टा H, देखते पकड़ लेंगे। क्या ये तो क्या है अपोजिट पैटर्न है, अपोजिट पैटर्न को डायरेक्ट लिख देंगे आंसर। इसमें जो लॉजिक इसके साथ मिला वही लॉजिक इसके साथ फिट कर देंगे, लॉजिक देखे वही अपोजिट फिट कर देंगे इसमें। तो M के उल्टा N L G NL G, अच्छा से लिख देते हैं, G S B, R के क्या होता है जी, R के इंडियन I, S के H, हो गया आंसर। कितना सिंपल है कि नहीं है। अब उसी तरीके से एक आध क्वेश्चन और दे देते हैं। अब तो जितना क्वेश्चन देंगे महाराथी हासिल कर लिया तुम लोग, आराम से बनाएगा, सोचना ही नहीं है इसमें। अब कह देगा क्वेश्चन कि INDIAN, इंडियन, इसी को कोडिंग कहा जाता है, कि भाई लेटर टू लेटर कोड कर दिया, तुमको इसको लॉजिक को ढूंढ लेना है। तो इंडियन को कोड किया जा रहा है RMWRZM से। तो बताइएगा PAKISTAN, पाकिस्तान हो गया ना जी, पाकिस्तान सही है, पाकिस्तान है जो भी है लिखो ना, मायने थोड़ी निकालना है, यहाँ तो हमको आंसर बताना है कि इंडियन को अगर कोड किया जा रहा है RMWRZM से। देखो सब जितना क्वेश्चन लिख रहे हैं शॉर्ट लिख रहे हैं, इसको लंबा क्वेश्चन कैसे लिखेगा कि क्वेश्चन आएगा कि किसी सांकेतिक भाषा में इंडियन को कोड किया जा रहा है RMWRZM से, तो बताना है कि पाकिस्तान को कैसे कोड करेंगे। तो कोड कर देता है पाकिस्तानों के, तो P के क्या होगा जी, के A के Z, K के P, I के R, S के H,
टी के जी, ए के जेड, एन के एम। आंसर आंसर। अब क्लियर हुआ। ये भी पांचवा क्या था, अपोजिट पैटर्न। अपोजिट पैटर्न भी क्लियर हो गया। अब इसमें कोई सोचने की बात नहीं है। अब अगर जिसको समझ में नहीं आ रहा होगा वो वीडियो को रोक रोक कर बढ़िया से बनाएगा। अब बनाकर मतलब एक बार नहीं समझा, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार, जितना बार नहीं समझा उसको समझ के बनाना है। अब आता है, अब सब लोग नोट डाउन कर लिया होगा। अगर नहीं नोट डाउन किया है तो कर लो अच्छी से, इसको कोई टेंशन नहीं है, इसमें आराम से सभी लोग बना लिया होगा क्वेश्चंस। अब आता है इसके बाद कॉमन कोडिंग। एक आता है कॉमन कोडिंग। अब कॉमन कोडिंग आता है, उसको भी समझा ही देते हैं। छठा लॉजिक क्या बताए थे, कॉमन कोडिंग। फिर सतमा क्या बताए थे, इलॉजिकल। यानी सभी आज लेटर कोडिंग को खत्म ही करके छोड़ेंगे। आज लेटर कोडिंग खत्म हो जाएगा, फिर अगले क्लास में क्या देंगे, नंबर कोडिंग। लेटर कोडिंग, नंबर कोडिंग, 3 टाइप से कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाने के लिए बात किए थे, वो तीनों टाइप पढ़ाएंगे। अब आता है, सभी लोग नोट डाउन कर लिया होगा। अब आ जाता है कॉमन कोडिंग पैटर्न। कॉमन कोडिंग पैटर्न, कॉमन कोडिंग यानी अब आता है छठा पॉइंट ना, छठा पॉइंट कॉमन, कॉमन कोडिंग, कॉमन कोडिंग पैटर्न। छठा पैटर्न है कॉमन कोडिंग पैटर्न। अब इसमें भी देखो कितना सिंपल है, इसमें एकदम दिमाग से एकदम कुछ नहीं है, इसमें भी नहीं कुछ है, डायरेक्ट क्वेश्चंस देते हैं। आप पकड़ नहीं लेगा तुम लोग, हो सकता है बना भी देगा इस क्वेश्चंस को। कि देखो क्वेश्चन है, क्वेश्चन एक देखो क्वेश्चन निकाले हैं KITEM, KITE मतलब काइट होता है ना जी। काइट को कोड किया जा रहा है, काइट को कोड किया जा रहा है UV, काइट को कोड किया जा रहा है UVWX से, WX से। इसमें देखो एक और देगा, इसमें एक और देगा, इन्हें एक को डायरेक्ट दे दिया, इसमें दो को बढ़ा बढ़ा के देता है ताकि दिमाग में बात अंट जाए सब बच्चा को, तो उसको समझ में आ जाएगी कॉमन कोडिंग कैसे पकड़ना है। कॉमन कोडिंग का क्वेश्चन है। KIT इक्वल क्या लिख रहा है, UVWX। फिर अगला एक और कहेगा कि नेक्स्ट, NEXT, नेक्स्ट को कोड किया जा रहा है ZXYW से, ZXYW से, ZXYW से। तो पूछेगा ZXYW से, ZXYW से क्या हुआ, ZYXW से। क्वेश्चन कह रहा है कि बोल रहे हैं, कोई कभी कभी होता है ना कि लिख कुछ और देते हैं बोल कुछ और देते हैं, तो इससे थोड़ा सा मिस्टेक रहता है, इस अपना ध्यान देते रहना है सभी लोग। ZXYW से कोड किया जा रहा है, ZXYW से कोड किया जा रहा है। तो पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बताइएगा कि टेंट को कैसे कोड करेंगे, TENT, टेंट को कैसे कोड करेंगे। अब एकदम सिंपल, एकदम सिंपल क्वेश्चन, कुछ इसमें सोचना ही नहीं, ना इसमें फॉरवर्डिंग लगाने की जरूरत पड़ेगा, ना रिवर्स, ना क्रॉस, ना पोजीशन, ना अपोजिट। डायरेक्ट दिमाग में बात आएगा कि देखो तो जी हमको लग रहा है कि यही कोड, यही से जो कोड किया हो यही वाला से एकरा में कहा कोडिंग है, तो मिलाएंगे कि देखो तो यहाँ टी का कोडिंग क्या है, W है जी, टी का क्या कोडिंग है, W। अब इसमें देखते हैं कि टी का, इसमें भी अगर W रहेगा तो हम पकड़ लेंगे ना कि क्वेश्चन क्या है, कॉमन कोडिंग का है। इसमें भी देखो तो टी का क्या है कोडिंग, W है जी। तो करीब करीब हमको लग रहा है कि पकड़ा गया, एक से नहीं पता चलेगा तो फिर दूसरा चेक कर लेंगे कि अच्छा ई का कोडिंग क्या है जी, तो ई की इसमें X है, इसमें चेक करेंगे कि ई की इसमें क्या है, X है। यानी दोनों को पकड़ा गया, यानी कोडिंग पकड़ा गया। हमको क्या पकड़ा गया कि ये जो क्वेश्चन है कॉमन कोडिंग का है। तो सिंपल सी भाषा, कुछ नहीं इसमें करना है। अब टी के लिए क्या कोड है जी, तो टी के लिए W, ई के लिए क्या कोड है तो X,
एन के लिए क्या कोड है जी? एन के लिए क्या है? जेड। और टी के लिए क्या है? डब्ल्यू। एन सर, सोचना ही नहीं है कुछ, एकदम सिंपल सी भाषा कि जो इसके साथ है वही इसके साथ क्वेश्चन देगा। सिंपल सी भाषा में क्वेश्चन दे देना है, बना देना है, आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह से क्वेश्चन रहता है ये कॉमन कोडिंग का। अब ये कॉमन कोडिंग भी समझ में आ गया होगा सभी लोग को अच्छे से। इसमें भी क्वेश्चन दे देंगे एक आध दो। लिख लो दूसरा क्वेश्चन कि MITE, चलो MITE को कोड किया जा रहा है, MITE को कोड किया जा रहा है XMWV से। फिर पूछेगा RITE को कोड किया जा रहा है, RITE को कोड किया जा रहा है SMWE से। तो पूछेगा क्वेश्चन देखिएगा, जैसे क्वेश्चन पूछेगा बता देंगे WRITE का क्या कोडिंग होगा। सिंपल सी भाषा पकड़ लेना है। अब पकड़ लेंगे कि देखेंगे कॉमन कोडिंग का है कि नहीं है, तो पकड़ा जाएगा। कैसे पकड़ाएगा देखेंगे कि आई का इसमें कोडिंग क्या है जी? एम। इसमें भी आई का क्या है? एम। इसमें टी का क्या है? डब्ल्यू। इसमें भी टी का क्या है? डब्ल्यू। इसमें ई का कोडिंग क्या है? ई, सॉरी देखो उल्टा लिखा गया है, ई का भी। बस सिंपल से पकड़ा गया कि कॉमन कोडिंग क्वेश्चन है, तो बस लिख देंगे। अब डब्ल्यू का कोडिंग क्या है जी? डब्ल्यू का कोडिंग है टी। डब्ल्यू का टी है तो टी लिख देंगे। आर का कोडिंग क्या है? एस लिख देंगे। आई का कोडिंग क्या है? एम, तो एम लिख देंगे। टी का कोडिंग क्या है? टी का कोडिंग डब्ल्यू है तो डब्ल्यू लिख देंगे। ई का कोडिंग क्या है? भी, तो भी लिख देंगे। आंसर सिंपल, एकदम सिंपल है क्वेश्चन, कुछ इसमें दिमाग नहीं लगाना है भाई, उसी से कोड किया हुआ है, उसी में ढूंढ के लिख देना है। इसको बोलते हैं कॉमन कोडिंग। आप लोग को अब कंफर्म हो गया होगा, याद हो गया होगा, मतलब पैटर्न भी सब देख लिए होंगे कि कैसे कॉमन कोडिंग का क्वेश्चन आता है, पकड़ना है, बना देना है। इसमें कुछ सोचना ही नहीं, एक्स्ट्रा बात, कुछ दिमाग ही नहीं लगाना है बस। अब अगला है, अब यहाँ से नोट डाउन कर लीजिए, 2 क्वेश्चन हो गया। फिर इसी तरह से क्वेश्चन जितना बुक के बनाना है जी, अगर बुक लेटर कोडिंग का क्वेश्चन आज क्लास कंप्लीट हो जाएगा लेटर कोडिंग का, और लेटर कोडिंग से क्वेश्चंस को क्या कर देना है, कोई भी बुक उठाना है। हम क्या बोल रहे हैं ना कि कोई भी बुक उठाना है, उस बुक से क्या बनाना है क्वेश्चंस। अगर नहीं क्वेश्चन बनता है तो उसको क्या करना है, कमेंट कर देना है क्वेश्चंस को, कमेंट में लिख देना है क्वेश्चंस को, देखिए सर क्वेश्चंस नहीं बन रहा है, हम उसको सॉल्व करके डाल देंगे क्वेश्चंस को। इसलिए आशा करते हैं कि जितना भी 7 पैटर्न बता रहे हैं ना, 7 पैटर्न से क्वेश्चंस बन जाएगा। अब एक और पैटर्न बच गया है क्या जी? एक और बताए थे इलॉजिकल पैटर्न। एक और बताए थे क्या? इलॉजिकल पैटर्न। उसको भी पढ़ा ही देते हैं, खत्म कर देते हैं। लंबा क्लास नहीं ना हो रहा है, ज्यादा लंबा नहीं होगा, क्लियर हो जाएगा। 7वां पैटर्न क्या बताए थे? इलॉजिकल पैटर्न। अब इसी में क्या बताए थे? 7वां पैटर्न लेटर कोडिंग में इलॉजिकल पैटर्न। 7वां पैटर्न क्या बताए थे जी? कि इलॉजिकल पैटर्न। इलॉजिकल पैटर्न भी तुरंत बता देते हैं। अब जितना उधर 6 पढ़े ना कुछ लॉजिक हमको ढूंढना था, मगर इसमें क्या है कि इसमें बिल्कुल इलॉजिकल है, तरथीन है, इसमें कोई लॉजिक नहीं लगता। इसमें खुद से जितना नॉलेज रहेगा उस नॉलेज को यहाँ अप्लाई करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया जाता है, इसीलिए इसको नाम रखा गया है इलॉजिकल। अब जैसे क्वेश्चन देंगे सभी लोग को, पकड़िएगा कि TSAE, ठीक, TSAE, ठीक है, क्वेश्चन है इस तरह से। देखिए ये जो इस तरह से अगर क्वेश्चन पूछता है ना तो एनालॉग कहते हैं, हम पहले ही बता देते हैं कि एनालॉग इसी से कंप्लीट हो जाएगा। TSA को कोड किया जा रहा है
TSEW से, TSEW से। तो बताना है कि HTRON को किससे कोड करेंगे, यहाँ खाली स्थान। इस तरह से क्वेश्चन आता है, इसको एनालॉगी में पढ़ाया जाता है सब, मगर हम इसी में क्या बोलते हैं, कंप्लीट कर देंगे। इसको अलग से पढ़ने की जरूरत है नहीं भाई, वही चीज लेटर कोडिंग बोले उसको ऐसे लिख दिया, तो इसको एनालॉगी अलग चैप्टर पढ़ेंगे हम, उतना टाइम थोड़े हम लोग के पास है। अब इसी से बना देंगे। अब देखिए, अभी इसको ढूंढना है कि भाई कैसे बनाया जा रहा है। टी को टी लिख दे रहा है, एस को एस लिख लिया है, ए लिखे हुए हैं, मतलब कहने का मतलब कि इस भी ये भी तो देखो तो सब सेम टू सेम ही है, लेकिन इसमें कोई लॉजिक फिट हो नहीं पा रहा है हमको। तब अब अभी लॉजिक फिट नहीं हो रहा है, तब कुछ एक्स्ट्रा सोचना होगा कुछ। तो इस क्वेश्चन में क्या है, अभी बिल्कुल इलॉजिकल क्वेश्चंस है। इलॉजिकल क्वेश्चंस में देखना है, ढूंढना है। अब इसमें जितना, अब क्या है इसमें देखिए तो सेम टू सेम अभी 6 लॉजिक पढ़ा है ना इसके पीछे जी, 6 लॉजिक फेल हो जाएगा। तो अब दिमाग लगाना है कि जब 100 लॉजिक फेल हो जाएगा तो थोड़ा क्वेश्चन छोड़ के चलाना है, नहीं ना, उसको दिमाग लगाना है कि अब जो इलॉजिकल कहने का मतलब इसमें लॉजिक तर्कहीन क्वेश्चन है, इसमें कोई तर्क लॉजिक फिटे नहीं होगा, नहीं इसके साथ नहीं इसके साथ। तो दिमाग एक्स्ट्रा लगाना है कि जब सब लॉजिक फेल तो कुछ एक्स्ट्रा सोच के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। जैसे देखते हैं, अब इसको देखना है, बताएंगे तुम लोग कितना आसानी से बना लेगा इसको। देखो अब इसको देखो, तो अगर इस तरह के ऐसे हम पढ़ेंगे तो इस तरह से ऐसे अगर पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, EAST ईस्ट मतलब क्या होता है जी, पूरब। फिर इसको इस तरह से पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, WEST वेस्ट यानी पूरब पश्चिम। उसी तरीके से इसको देखो तो इस तरह से पढ़ लेंगे तो क्या हो जाएगा जी, NORTH नॉर्थ। अभी क्या हो जाएगा, साउथ के उल्टा करके लिख दिया है। तो यानी अगर यह सीधा चीज लिखा हुआ रहता तो सब आसानी से बना लेता सब लोग कि भाई ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है तो साउथ होगा, सब लोग बना लेता। मगर इसको क्या कर दिया था, उलट के लिख दिया था। इसी को कहते हैं इलॉजिकल क्वेश्चन। इसी को क्या कहते हैं, तो साउथ SOUTH। तो इसको लिखने के लिए कैसे लिखेगा, HTUOS, ऐसे ना लिखेगा जी, SOUTH। यानी इसको भी इस तरह से लिख दिया। ये हो गया हमारा क्या, क्वेश्चंस का आंसर। ये क्वेश्चंस का आंसर हो गया। इसी तरीके से इलॉजिकल क्वेश्चंस आता है। तो कभी कभी 6 लॉजिक अगर फेल हो जाए ना, तो एक बार दिमाग लगाना है। कहा ये इलॉजिकल भी हम लोग पढ़े हैं, तो इलॉजिकल को भी ट्राई कर लेना है। अब एक क्वेश्चन दे दिए, फिर अगला एक क्वेश्चन देते हैं, सब लोग दिमाग लगाएगा, अगला एक क्वेश्चन में दिमाग लगाएगा क्या होता है। दूसरा क्वेश्चन YE क्या है, YE, इससे एकदम सिंपल देते हैं, एकदम सिंपल बनाना सब लोग। SMTW। अब यहाँ हो जाएगा खाली स्थान, SMTW खाली स्थान F। यहाँ क्या हो जाएगा, S। आप बताना है कि यहाँ इस जगह पर क्या आएगा, इस जगह पर क्या आएगा। तो सब लोग अब दिमाग लगाएगा, करे 19, 13, 20, 23, तो फिर क्या होगा। तो फिर सब लोग एकदम सोचित रहेंगे कैसे बने। सब लोग यही दिमाग लगा के बनाएगा क्वेश्चन। अधिकतर क्वेश्चन आता है तो सब लोग ऐसे बनाता है कि भाई मान लो कि 19 है, 13 है, 20 है, 23 है। तब कोई तो लॉजिक फिट नहीं हो रहा है, 19 के बाद 13 हो जा रहा है, 13 के बाद 20 हो जा रहा है, 20 के बाद 23 हो जा रहा है। तो कुछ दिमाग नहीं आ पा रहा है। तो दिमाग कुछ नहीं आ पा रहा है तो कुछ नहीं करना है, समझ लेना है कि अगर सब कोई लॉजिक नहीं बच पा रहा है तो जी कुछ ना कुछ तो इसमें लॉजिक है, कुछ इलॉजिकल चीज आ गया होगा। कुछ नहीं आया, देखो कितना सिंपल है। क्या है, एस से क्या होता है जी, संडे। क्या होता है, संडे। IM से क्या होता है, मंडे। होता है कि नहीं होता है। T से ट्यूजडे, W से वेडनेसडे। अब वेडनेसडे के बाद क्या आता है, वेडनेसडे के बाद थर्सडे, यानी TA होगा आंसर, TA होगा इसमें क्या आ गया आंसर, थर्सडे। तो THER थर्सडे, फिर फ्राइडे, फिर सैटरडे,
कितना सिंपल से आ गया, टी आंसर हो गया, आंसर टी हो गया। सभी लोग दिमाग लगा के बनाते रहेगा, नहीं बनेगा, बार बार दिमाग इधर, अगर ना बनेगा तब इस चीज को इलॉजिकल को फिट करना है। फिर एक और क्वेश्चन दे देते हैं, एक और क्वेश्चन देते हैं, इसको रफ करके सभी लोग करीब करीब अब दिमाग में बात को बिठा लिया हो कि लॉजिकल पैटर्न भी होता है। लॉजिकल पैटर्न से भी क्वेश्चंस को अगर ना सोल्व हो तो सोल्व करना किया जाता है। एक और क्वेश्चन देते हैं, चलिए अब अगला इलॉजिकल क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से देखना सभी लोग, क्या है, आई भी एक्स, यहाँ हो जाएगा खाली स्थान जी, ठीक, आई भी एक्स सी डी एम, चलो बनाओ सभी लोग इस क्वेश्चन को बनाओ, सभी लोग बस बनाओ। सभी लोग बनाओ, पकड़ लिया होगा, कुछ तो पकड़ लिया होगा सब लोग। और ढेर ने तो क्या करा होगा, आई को 9 लिख रहा होगा, भी को 22 लिख रहा होगा, एक्स को 24 लिख रहा होगा, लिख के खूब बना रहा होगा, आंसर आ ही नहीं रहा होगा। कारण है कि 9 के बाद 22 आ जा रहा है, 22 के बाद 24 आ जा रहा है, फिर उसके बाद 3 आ जा रहा है, उसके बाद 4 आ जा रहा है, 13 आ जा रहा है। यानी याद करवाए हैं पोजीशन तो ढेर तो अधिकतर इसी ने बताएगा जी, जो ना इलॉजिकल दिमाग नहीं लगाएगा। तो यहाँ इलॉजिकल दिमाग लगाना है, क्योंकि जितना दिमाग लगाना था पहले हम लगा चुके हैं, फॉरवर्डिंग, रिवर्स, क्रॉस, पोजीशन और अपोजिट में, और यहाँ और कॉमन में। अब यहाँ केवल इलॉजिकल दिमाग लगाना है। देखो तो एक जो है सब क्या है जी, दिमाग लगाना है कि आई नहीं है, क्या है, रोमन नंबर लिखा है, क्या लिखा है, रोमन नंबर लिखा हुआ है। रोमन नंबर बचपन से सब लोग पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। अब देखो तो एक को x लिखते हैं, बी को क्या लिखेंगे, 5 लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं, 10, फिर 5, 10, 10 5, अभी क्या हो जाएगा, अभी 10 5 50 हुआ कि नहीं हुआ। 50 के बाद क्या है, 100, और 100 के बाद 500, 500 के बाद ये हो गया 100, ये हो गया 500, ये हो गया 1000। सब लोग ये रोमन नंबर लिखते हैं, जानते थे। देखो कितना सिंपल था। अब क्या हो जाएगा, 50 को एल लिखते हैं ना, तो एल आंसर हो गया, आसानी से बन गया, तो कोई टेंशन नहीं। इस तरह से क्वेश्चन आता है। अब इसी में फंस के उलझ जाता है सब, आगे कहता है क्वेश्चन है गलत था। क्वेश्चन गलत नहीं रहता है, क्वेश्चन सही रहता है, लेकिन इसको सोल्व करने में फंस जाते हैं। और सभी बच्चे क्या कह देते हैं आगे, क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन गलत नहीं होता है, केवल दिमाग लगा के इसको बनाना रहता है। अगर अब सब क्वेश्चंस अगर बना ले, अब देखो अब हम इतना पढ़ा दिए हैं तुम लोगों को कि अब लेटर कोडिंग से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। कहो कैसे, कि देखो अब लॉजिक कितना पढ़ा दिए टोटल। पहला फॉरवर्डिंग पढ़ा दिए। अब देखो दिमाग लगाना है कि क्वेश्चन आएगा तो पहले क्या, अगर लेटर कोडिंग का क्वेश्चन आता है तो पहले क्या करेंगे, पहला काम करेंगे फॉरवर्डिंग ढूंढने का। फॉरवर्डिंग नहीं मिलेगा तो रिवर्स, फॉरवर्डिंग नहीं मिलेगा तो रिवर्स। तीसरा, अगर रिवर्स भी खत्म हो गया और फॉरवर्डिंग पैटर्न अगर खत्म तो रिवर्स पैटर्न ढूंढेंगे, रिवर्स पैटर्न भी खत्म तो क्रॉस ढूंढेंगे, क्रॉस भी खत्म तो पोजीशन ढूंढेंगे, पोजीशन भी खत्म तो क्या ढूंढेंगे, अपोजिट ढूंढेंगे, अपोजिट ढूंढेंगे। अपोजिट पैटर्न भी अगर ना मिले तो क्या ढूंढेंगे, कॉमन पैटर्न ढूंढेंगे, कॉमन पैटर्न ढूंढेंगे। अगर कॉमन पैटर्न भी नहीं मिले तो क्या, एक और अभी जो पढ़ा है, इलॉजिकल पैटर्न ढूंढेंगे। बताओ अब लेटर कोडिंग क्वेश्चंस बनाने में टाइम लगेगा जी, नहीं लगेगा। सातों पैटर्न जिसको अगर कंठस्थ याद कर लेगा, पढ़ लेगा बढ़िया से, तो कोई क्वेश्चंस लेटर कोडिंग का छूटेगा ही नहीं छूटेगा। आएगा एग्जाम में क्वेश्चन तो 1-2 सेकंड इसको पर ध्यान देंगे, अगर नहीं मिला तो इसको छोड़ देंगे, फिर 1-2 सेकंड इसको पर टाइम देंगे, फिर 1-2 सेकंड इसके पर टाइम देंगे, ये फिर 1-2 कोई अधिकतर क्वेश्चन तो यही तीनों से सोल्व हो जाता है जी, ऊपर वाला तीनों वही सब सोल्व हो जाएगा। अगर ना होता है तब इसको इस सब की जरूरत पड़ता है। इसलिए इतना चीज पढ़ा दिए और लेटर कोडिंग हो गया समाप्त। इसलिए थोड़ा सा वीडियो लंबा चला गया है, इसलिए टेंशन नहीं लेना है। कुछ थोड़ा सा
30-40 मिनट का वीडियो, कोई बड़ा वीडियो नहीं है। ठीक है, चलिए जय हिंद। यहाँ तक रहेगा, अब अगले क्लास में पढ़ाएंगे।